नमस्ते, वैदिक लेजेंड्स अनवेल्ड में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में से एक कुंभ मेला के रहस्यमय संसार में डुबकी लगाएंगे। यह कोई आम फेस्टिवल नहीं है, यह एक प्रोफाउंड पिलग्रिमेज है जिसकी जड़ें हिंदू परंपरा, विज्ञान और कुछ इंट्रीगिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में गहराई से जुड़ी है। तो आइए 4 तरह के कुंभ मेले, कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कुंभ मेला, जिसे पवित्र कलश के उत्सव के रूप में जाना जाता है, भारत में 4 पवित्र नदी तट तीर्थ स्थलों गंगा पर हरिद्वार, शिप्रा पर उज्जैन, गोदावरी पर नासिक और गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर प्रयागराज के बीच आयोजित होता है। हर जगह का अपना अलग महत्व है और लाखों लोग आध्यात्मिक शुद्धि के लिए यहां आते हैं। कुंभ मेला यह हर 12 साल में हर स्थान पर होता है। यह बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हरिद्वार में यह तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मुक्ति मिलती है। अर्धकुंभ मेला कुंभ मेलों के बीच हर 6 साल में, लेकिन केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। अर्ध का अर्थ है आधा, जो इसके समय का प्रतीक है। यह कम फ्रीक्वेंट होता है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पूर्ण कुंभ मेला यह पूर्ण कुंभ है जो हर 12 साल में विशेष रूप से प्रयागराज में मनाया जाता है। इसे नियमित कुंभ मेलों में सबसे शुभ माना जाता है और 2025 में होने वाला अगला मेला बहुत ही प्रतीक्षित है। महाकुंभ मेला उन सभी में सबसे भव्य, हर 134 साल में एक बार प्रयागराज में ही होता है। यह 12 पूर्ण कुंभ साइकिल्स के बाद होता है, जो इसे एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना बनाता है। आखिरी महाकुंभ 2013 में था और अगला 2157 में होगा। धार्मिक रूप से कुंभ मेला समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है, जहां देवताओं और राक्षसों ने अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस अमृत की एक बूंद इन 4 स्थानों पर गिरी, जिससे नदियां पवित्र हो गईं। माना जाता है कि मेले के दौरान यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन मेलों का समय फैसिनेटिंग है। ज्योतिषी प्लैनेटरी पोजीशंस, खासकर बृहस्पति के साइकिल के आधार पर तिथियां तय करते हैं, जो कुंभ मेले के 12 साल के साइकिल के साथ अलाइंस करता है। कुछ रिसर्चर्स का सुझाव है कि यह अलाइनमेंट पानी की एनर्जी को प्रभावित कर सकता है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व भी आ जाता है। आइए अब कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुंभ मेला ऐतिहासिक रूप से गुप्त सभाओं या आध्यात्मिक नेताओं के बीच कोडेड मैसेजेस भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अन्य लोग इसे एंशिएंट नॉलेज एक्सचेंज के लिए एक जगह होने के बारे में अनुमान लगाते हैं, जो एक धार्मिक उत्सव की आड़ में लोगों की नजरों से छिपा हुआ है। साधु या संत कुंभ मेला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक प्रतिज्ञाओं को नवीनीकृत करने, सामूहिक पूजा में शामिल होने और ज्ञान बांटने के लिए इसमें भाग लेते हैं। उनके लिए यह हठ योग जैसी अपनी तपस्याओं का प्रदर्शन करने और तीर्थयात्रियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करने का समय होता है। उनकी उपस्थिति त्योहार की पवित्रता को बढ़ाती है और कई लोगों को उनकी भक्ति के दर्शन करने के लिए आकर्षित करती है। कुंभ मेला अपने विभिन्न रूपों में केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह आस्था, भक्ति और एकता की एक प्रोफाउंड यात्रा है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत, मिथोलॉजी और रियलिटी के संगम का उत्सव है। चाहे आप एक तीर्थयात्री हो या एक दर्शक, कुंभ मेला आपको उन कालातीत परंपराओं की एक अनोखी झलक देता है, जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को आकार देती है। कुंभ मेला के अजूबों की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भारत की प्राचीन कथाओं और पवित्र परंपराओं के और अधिक रहस्यमय एक्सप्लोरेशंस के लिए वैदिक लेजेंड्स अनवेल्ड को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्यूरियस बने रहें और एक्सप्लोर करते रहें।